हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 9 सितंबर और आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, यानी फुल पत्ती वाली क्लास करेंगे। और जो कल की क्लास है यानी 8 सितंबर का रिवीजन करेंगे। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा और आपको एक तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय ख़राब करे हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो अबाया पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया है वो फ्रांस ने लगाया है, क्योंकि एक पारंपरिक परिधान है। स्कूलों में जो है धार्मिक जो प्रतीक हैं उस पर प्रतिबंध है, इस वजह से इस पर रोक लगाई गई है। इसमें एक यहाँ पे फ्रांस में एक सिद्धांत चलता है लसीते, मतलब इसका मतलब है राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं। भारत में जो है आर्टिकल संविधान के जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है, राज्य का स्वयं कोई धर्म नहीं होगा। फ्रांस के इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। इसकी जो राजधानी है वो पेरिस है। इटली की राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के तट पर है। यहाँ की जो पहली महिला पीएम बनी है वो जॉर्जिया मेलोनी है। लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान बनी है। नेक्स्ट है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रोहट पाली यानी राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन विजेता मेल में जो है वो नोवाक जोकोविक है, फीमेल में ईगा स्विटेक है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इंदौर एमपी में हुआ है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 में गांधी जी की वापसी हुई थी। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये भारत बनी है और किसको? इंग्लैंड को हरा कर बनी है। नेक्स्ट है, ICC वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो शाहरुख खान बनाए गए हैं और यहाँ का जो शुभंकर है इसका वो क्रिप्टो वर्स है। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये UNEP ने लॉन्च किया है। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 में हुई थी। इसको इस 5 जून के दिन जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। इसका जो UNEP का मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। और इसका जो 2023 में होस्ट देश है वो कोटे दी आइवर है। और इसकी जो इस बार की थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है। और ये जो मरीन सैंड वॉच ये जो बनाया है, लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य है समुद्र के तल में जमी हुई गाद यानी कीचड़ को बाहर निकालना। WEF एक संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। अभी इसमें जो दावोस में इसकी बैठक हुई थी। ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी करता है। नेक्स्ट है, SCO 2023 का मेजबान देश तो भारत है। इसमें जो भी नवीनतम नवा देश बना है वो ईरान शामिल हुआ है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो वो बेल्जियम है और विजेता टीम जर्मनी है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन हैं? तो ये राफेल और स्टेफनी इसके विजेता बने हैं। और जो सिंगल में विजेता है वो मेल में नोवाक है और फीमेल में आर्यन सबलेंका है, जो कि बेलारूस की है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो इसको जो है विकास करने वाला इजराइल है, यानी 14 दिन में भ्रूण तैयार किया जाएगा बिना अंडे और शुक्राणु के। स्टेम सेल के बारे में जान लेते हैं। ये इसको मूलभूत कोशिका भी कहते हैं। इससे जो है मानव निर्माण होता है, किसी भी अंग, शरीर के किसी भी अंग का निर्माण स्टेम सेल से होता है। नेक्स्ट है, ललन टॉप वाले क्वेश्चन। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये रिकी केज है। यूनेस्को ने किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को
किया है, जो कि कहाँ है, कलकत्ता में है। नेक्स्ट है AI आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने वाला कौन है, तो गूगल है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है, तो अभी हाल ही में जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है, तो ये बर्मिंघम है, जो कि ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके पास जो है अब सीमित वित्तीय संसाधन बचे हैं, तो इसने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं। जल जन अभियान जो है राजस्थान में चलाया गया है। रणजी ट्रॉफी जो है 2023 की विजेता सौराष्ट्र रही है। नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म जो है कौन सी है, तो ये HD 3385 है। किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा इसको नामित किया गया है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारत टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें भारत ने जो है स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों पदक जीते हैं। 9 वर्षों के बाद जो है भारत ने इसमें गोल्ड जीता है, यानी इससे पहले एक बार और जीत चुका है। अब ये इसने सेकंड बार गोल्ड जीता है, जो कि क्षितिज सुडानी ने जीता है। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 विजेता कौन है, तो ये डेविड चिप्परफील्ड है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सिद्धरूथा स्वामीजी है, जो कि हम्पी कर्नाटक में है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो ये नाटू नाटू, जो कि फिल्म है RRR। नेक्स्ट KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। इनको इनका एक उपन्यास है पागलखाना के लिए, इससे सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है, तो ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2023 में जो है अदीब अहमद जो है इनको सम्मानित किया गया है। और अभी ग्लोबल फिनटेक जो फेस्टिवल हुआ था, इसमें ही यहाँ पे जो है भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है, जो कि हिताची और NPCI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया, इनकी कृति है सूर्यवंशम। इसके लिए किस राज्य के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, तो ये MP का रीवा जिला है, वहाँ का ये आम है। नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है, तो ये 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। 7वां क्वेश्चन है किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का जो कोरापुर शहर है, कोरापुर शहर उसको वहाँ का है काला जीरा चावल, इसको GI टैग मिला है। इसे हम लोग जो है चावलों का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसको जो है हम लोग चावल का राजकुमार कहते हैं। नेक्स्ट है सलेम साबूदाना, जो कि जिसको GI टैग मिला है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है, तो वो मुंबई बनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, तो गंगा क्लोन है। नेक्स्ट है मिशन आर्टिमिस 2 के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो क्रिस्टीना कोच जो है वो बनी है। नेक्स्ट है उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो लीगो को हिंगोली में किया जाएगा स्थापित। 8वां क्वेश्चन है गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो ये एयरबस से किया है, जिसमें साइन किया अश्विनी जो वैष्णव है, इन्होंने साइन किया है। और किस लिए किया है, तो क्योंकि इनका कौशल विकास जो है वो बढ़ाना है। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, तो नंदिनी गुप्ता जो है वो कोटा की हैं, ये बनी है। किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता दी पचेड़ी को GI टैग मिला है, तो ये गुजरात की है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों
की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल बना है। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट से पहली बार जो है किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज़ MV ITT लॉयन भेजा गया है? तो ये म्यांमार के लिए भेजा गया है। नवा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पोइला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव जारी किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जारी किया है। इसके विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो है इस दिन जो है बंगाली कैलेंडर के हिसाब से इनका पहला दिन होता है। और अभी इससे पहले इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल का नाम बदल के रखने के लिए बोंगला बदलने की कोशिश की थी, जिसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। अब ये सब जो इतने बदलाव हो रहे हैं, इसमें संविधान का जो भाग 1 है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो प्रश्न ज़रूर आना है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। इसमें जो है आर्टिकल 1 है भाग 1 में, उसमें वैसे तो 4 तक है, भाग 1 में 1 से 4 तक। पहला देख लेते हैं इंडिया, जिसमें लिखा है इंडिया, जिसमें इंडिया भारत को लेकर के अभी नाम बदलने को लेकर के कुछ चल रहा है टॉपिक। तो उसमें लिखा गया है पहले वाले आर्टिकल में कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरे वाले आर्टिकल में लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्यों का प्रवेश। तीसरे आर्टिकल में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी हम किसी जो राज्य है उसका नाम बदल सकते हैं, सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर हम किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं तो आर्टिकल 3 के तहत करेंगे, जो कि भाग 1 से संबंधित है। नेक्स्ट है, चलने का अधिकार देने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य तो पंजाब बना है। 49 नंबर का जो जी शिखर सम्मेलन हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन 2023, तो जापान में हुआ है। हैरिस पार्क का नाम जो है लिटिल इंडिया किया गया है। ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया है। 10वां क्वेश्चन है, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो ये लागू करने वाला देश का दूसरा शहर जो है वो अहमदाबाद बना है। और पहला कौन सा था? सूरत। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना। उत्सर्जन व्यापार योजना यानी ETS, इसकी फुल फॉर्म है ETS की इमिशन ट्रेड स्कीम। ललन टॉप वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग है। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा जो चलाया गया था वो म्यांमार के लिए चलाया गया था। जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात से है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है। 11वां है, जो चार्टर्ड अकाउंट CA हैं प्रवीणा अंजना, वो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। ये आज का 11वां क्वेश्चन था। अब हम लोग कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं 8 सितंबर का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्पाइनर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसको जापान ने लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो त्रिशूल अभ्यास प्रारंभ किया है। तीसरा है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो ये मैक्सिको की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस श्रेणी से बाहर किया है। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5वां है, भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो जापान का जो हिटैची पेमेंट सर्विसेज है और NPCI, इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो ये गाजियाबाद में किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है, जो कि 5 से 7 सितंबर के बीच हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये जो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10वां है आज का आखिरी क्वेश्चन,
किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये हरियाणा ने करी है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में।